श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा श्री शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा परतवाड़ा के महाराष्ट्र राज्य के परतवाड़ा में चल रही है। आज चौथे दिवस की कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और कुछ उपाय बताए हैं जो हमें अक्षय तृतीया के दिन करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गुरुजी के बताए गए उपायों की बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भगवान जी के नाम का दान ज़रूर करें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह अक्षय हो जाता है। यदि आप मंत्रों का दान करेंगे तो भी आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो पहला गुरुजी ने कहा, यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा पाते हैं, तो आप एक नियम अपने घर में अवश्य बनाए हैं। वैशाख के महीने में भी आप यह कार्य कर सकते हैं या केवल अक्षय तृतीया पर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आप अपने ही घर के गमले में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उस पर थोड़ा सा जल समर्पित करें। आप 1-2 बूंद जल भी यदि समर्पित कर देंगे तो भी आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। और चाहें तो आप किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पवित्र वृक्षों में गुरुजी ने कहा, आप आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, इन सभी वृक्षों के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर के गमला में करें, पर तुलसी मैया के गमले को छोड़कर आप किसी भी वृक्ष की जड़ में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर सकते हैं। इससे आपको जो शिवलिंग पे आप पूजन करते हैं उससे भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा गुरुजी ने कहा, यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके पास एक बोतल में जल है, तो यदि वह जल जूठा नहीं किया गया है तो आप कहीं बाहर की कोई सी भी शिवलिंग आपको मिल जाए या एकांत में कोई वृक्ष मिल जाए तो आप उसी वृक्ष की जड़ में वह बोतल का जल जो आपने लिया है उसको समर्पित कर दें। इससे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर पुण्य आपको प्राप्त होगा। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा, यदि आपसे कोई कह दे कि आपके जीवन में दुख लिखा है, धक्के खाना लिखा है, आप कभी भी अच्छे नहीं रह सकते, अर्थात आपके घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती, तो गुरुजी ने कहा, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल अपने घर से भोलेनाथ को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और उस जल का अपने घर में छिड़काव करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिएगा आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे वह समाप्त होंगे और वही व्यक्ति जो आपसे कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं लिखा, वही कहेंगे कि भोलेनाथ भोले आखिर भोले ही हैं। तो चौथे उपाय की जानकारी गुरुजी ने देते हुए कहा, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी दुकान को बांध दिया है, व्यापार को बांध दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, भोलेनाथ जी के शिवालय जाइए। शिवालय 1 लोटा जल लेकर जाइए और जल के लोटे में थोड़ा सा जल बचा करके लाइए और उसको अपनी दुकान में व्यापार में छिड़काव करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका व्यापार चलने लगेगा, उन्नति की ओर चलेगा, कभी भी ठप नहीं होगा। कथा की अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने सभी युवा और कथा पंडाल में जितने भी बैठे हुए श्रद्धालु भाई बंधु हैं और जो भी आस्था चैनल यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी से गुरुजी ने अनुरोध किया कि आप 3 चीज़ें अपने जीवन में उतार लीजिए, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अपने हृदय अपने दिल में उतार लीजिए। 3 चीज़ें क्या क्या है? एक तो आपको सब्र रखना है, जीवन में कभी भी सब्र खोना नहीं है आपको। दूसरी चीज़ है बर्दाश्त करना सीखिए। और तीसरी चीज़ गुरुजी ने बताई, नज़रअंदाज करके चलो, किसी भी कार्य को इतने उच्छे मत लीजिए, कोई चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए तो आपका जीवन सुख में हो जाएगा और सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष महा उपाय की जानकारी दी है, जिसे करने से केवल 7 दिन में कैसी भी कामना हो, आपकी वर्षों पुरानी कामना भी पूरी ज़रूर हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, द्विजेश्वर महादेव जी के नाम से यह उपाय करना है। शिवलिंग में आपको विशेष प्रकार से जल समर्पित करना है। जल कैसे समर्पित करना है आपको जानिए। सबसे पहले जहाँ से जल नीचे गिरता है, भोलेनाथ जी के चरण, जहाँ से हम जल को
लेते हैं, अर्थात झेल करके लेकर आते हैं। वहाँ से आपको प्रारंभ करना है जल चढ़ाना, और जल की धार बनाते हुए आपको पूरे कटी भाग पर घुमाते हुए जल के कलश को धीरे धीरे से घुमाते हुए, और जहाँ से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ किया है घूम करके, शिवलिंग को घूम करके वहीं तक ले जाना है जल की धार को। ले जाकर जब आप उसी पॉइंट पर जहाँ से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ किया था वहाँ पहुँच जाएँ, उसके बाद आपको उसी जल को निकाल के बीच से उसी धार को लाते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर ले जाना है और पूरा जल समर्पित कर देना है। दिग्जेश्वर महादेव के नाम से यह जल समर्पित करना है। जिस भी कामना से करेंगे, केवल 7 दिन तक लगातार इस उपाय को कीजिए, आपकी कैसी भी कामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कल आप सभी जानते हैं अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर करने वाले एक महा उपाय की भी जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन सत्तू हम सभी को ग्रहण भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। आप चाहें तो मार्केट से भी सत्तू बना बनाया मिल जाता है, आप पैकेट ला करके सत्तू का दान अवश्य ही कर सकते हैं। मंदिर में जाकर या तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी समर्पित करें, और आप कोई ब्राह्मण हो या कोई गरीब हो, जो भी आप जानते हो जिनको, उन्हें आप सत्तू का दान अवश्य करें। यदि आपके घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, तो आप उन्हें भी सत्तू का ग्रहण कराएं, अर्थात सत्तू उनको खाने के लिए दें, और अपने पूरे परिवार समेत सत्तू का सेवन जरूर करें। गुरुजी कहते हैं जो भी अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान करता है और सत्तू का सेवन करता है, माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव निवास करती है, उसके घर में तरक्की आती है, कामयाबी आती है, घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। कमेंट में भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का दान करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।